बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर 9th क्लास पहले दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको इक्वेशंस और मोशंस अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि इक्वेशंस और मोशंस क्या हैं, कि इक्वेशंस और मोशंस आपको किसके बारे में बताती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आपको क्या बताती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस आपके पास क्या आ रहा है बच्चों, ए टी आ रहा है। इसमें वी एफ आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी, वी आई आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए है एक्सेलरेशन और टी आपके पास क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके इक्वल है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस आपके पास आ रहा है हाफ ए टी स्क्वायर। एस इसमें है आपके पास डिस्टेंस, वी आई आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी, टी आपके पास टाइम है, ए अगेन एक्सेलरेशन और ये टी भी आपके पास क्या है, टाइम है। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, जो कि आपको क्या बताती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या बनेगा, वी आई का स्क्वायर। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन बोर्ड पे मैंने राइट कर रखी हैं। तो पहली आपको वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। इसके अलावा मेरे पास इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 फार्मूले हैं, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है, आप जानते हैं वी एवरेज इज इक्वल टू आपके पास है एस ओवर टी। यहाँ से जो वी एवरेज है वो आपके पास वी आई, अगर आपके पास वी एवरेज आप कैसे फाइंड करेंगे, अगर न्यूमेरिकल में वो कह दे कि आपके पास वो जो वेलोसिटी सेम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वही उसकी क्या होगी, वी एवरेज होगी। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहले आपके पास न्यूमेरिकल है 2.1 न्यूमेरिकल है। उसमें आपको क्या कहता है, अ ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड, कि एक ट्रेन मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। मैंने अभी आप लोगों को ये बात बोली है कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वही उसकी क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी आएगी। तो न्यूमेरिकल 2.1 में क्या कहता है आपको, अ ट्रेन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, कि ट्रेन कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कि आपको क्या गिवन कर दी है, एवरेज वेलोसिटी गिवन कर दी है फॉर 10 सेकेंड। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल का आपके पास डाटा होता है। डाटा में मैं क्या लिखता हूँ, ये देखें 2.1 न्यूमेरिकल है, उसने जो चीज़ें गिवन कर दी हैं, सबसे पहले उसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी गिवन की है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको कितनी गिवन की है, वी एवरेज आपको गिवन कर दी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो जो वेलोसिटी है, आप जानते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 36 किलोमीटर। देखें 1 किलोमीटर में आपके पास कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। आपने कन्वर्ट किस में करना है बच्चों, आपने मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, इसका आपके पास डायरेक्टली फार्मूला भी है, 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 3600। तो ये आपके पास मेथड है। अगर आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपने मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर में आपके पास कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, और 1 आवर में आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये मीटर में आ जाएगा और साथ ही आपके पास ये किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, आपने वी एवरेज फाइंड करनी है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो क्या किया आपने, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय आपने क्या कर दिया, 3600 सेकंड कर दिया। 2 0 से कैंसिल, आपके पास 36 से कैंसिल। तो आपके पास वी एवरेज कितनी आ जाएगी, यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास वी एवरेज की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। और इस न्यूमेरिकल में आपको जो दूसरी चीज गिवन है वो है फॉर 10 सेकंड। फॉर 10 सेकंड का क्या मतलब, अभी मैं इसका डाटा बना रहा हूँ। 10 सेकंड का मतलब है आपको टाइम गिवन है। टाइम आपको कितना गिवन कर दिया है, 10 सेकंड आपको इसका टाइम गिवन कर दिया है। तो अगेन आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है, उसने कहा क्या है, फाइंड डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब आपने एस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है यहाँ पर। तो आपने एस फाइंड करना है। इसमें एस आप कैसे फाइंड करेंगे, सोल्यूशन में आप लिखते हैं वी एवरेज, जो न्यूमेरिकल में अब डाटा आपके पास बन गया, जो फार्मूला आपके पास सूटेबल है आप उसी फार्मूले को इसमें आप यूज करेंगे। तो जिस लिहाज से आपको डाटा गिवन है उसी लिहाज से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो देखें आपको क्या गिवन है, वी एवरेज गिवन है, आपको एस गिवन है और टी गिवन है। तो आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगी, वी एवरेज इज इक्वल टू एस ओवर टी वाला फार्मूला इसमें आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो मैं लिखता हूँ, सबसे पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, वी एवरेज इज इक्वल टू क्या बनेगा, एस ओवर टी आपके पास आ जाएगा। आपने एस फाइंड करना है, तो इधर टाइम आपके पास डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, वी एवरेज मल्टीप्लाई पे आपके पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। वी एवरेज की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की है, ये आपके पास कितनी आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 लिख लिया।
टाइम आपके पास कितना आ गया, टाइम आपके पास 10 आ गया। तो यहाँ से एस की आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 100 मीटर आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस का जो यूनिट है वो आपके पास क्या है, मीटर है। अक्सर बच्चे आंसर्स में यूनिट मेंशन नहीं करते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स ज़्यादा मतलब कि डिडक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ से एस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 100 मीटर आ गई। तो इस तरीके से आपके पास ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास क्या हो चुका है, सॉल्व हो गया, जिसमें आपने क्या फाइंड करना था, एस फाइंड करना था। तो यहाँ से एस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 100 मीटर आ गई। जिस लिहाज से मैं अगेन आपको कह रहा हूँ, जिस लिहाज से आपको न्यूमेरिकल का डाटा गिवन होगा उसी लिहाज से आपने यहाँ पर जो फार्मूले लिखे हुए हैं उन फार्मूला में से आपने वही फार्मूला यूज करना है। तो ये था आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल।